हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल एनटीएससी वाला। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रेविटेशन। ये क्लास नाइन्थ फिज़िक्स में थर्ड। तो चलिए आज का अपना टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो अपना पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, फिर डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो चलिए आज के अपना पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखते हैं पहले ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। पीछे हमने देखा था वैसे पिछले चैप्टर में, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी मासेस, किसी भी मासेस के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मास। ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन है उस पर अलोंग लगता है ये फोर्स। इसके बाद इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन टू मासेस। ये दो जो सब्सटेंस है उनके बीच में जो मीडियम उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वैक्यूम हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, ये हर जगह सेम ही लगता है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये बहुत लॉन्ग रेंज तक लगता है। इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, रिपल्सिव नहीं होता कभी भी। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी और मास। ये किसी भी थर्ड बॉडी या थर्ड कोई मास आ जाता है दो के बीच में अगर लग रहा है फोर्स, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उससे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अपना अगला टॉपिक है। This law states that the force of attraction between two particles or bodies is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance between these body। तो इसको हम पूरा अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे इसको पूरा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F and the force of gravitation between these bodies given by। तो इसमें पहले कहा था कि जो फोर्स है वो जो मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या हो गया, सॉरी गाइस इसके लिए। आगे फोर्स है वो आ जाएगा ग्रेविटेशन। इसमें जो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो इसकी जगह ये जी लग जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये इक्वेशन बन जाएगी। इस लॉ को हम वो भी कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और masses m1 and m2 separated by distance r is given by फोर्स है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई थी, इससे हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। तो फोर्स g की यूनिट निकाल लें तो फोर्स इस साइड आ जाएगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, रेडियस मीटर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का, और m1 और m2 मास है, और ये अपॉन में है तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दो मास हैं इसीलिए किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसकी जो ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट में है वैल्यू, और इसकी CGS यूनिट में हो जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी CGS यूनिट में वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू वैसे
ये देखिए आगे, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन, इट्स वैल्यू कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जो जी की वैल्यू है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है, चाहे पूरे यूनिवर्स में कहीं पे हो हम लोग, जी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है। और जी इज़ कैलकुलेटेड बाय हेनरी क्वेंडिस, ये साइंटिस्ट का नाम है हेनरी क्वेंडिस, इनने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग ट्रेजिन बैलेंस। ट्रेजिन बैलेंस को यूज़ करके इन्होंने इसकी वैल्यू काउंट की थी। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू काउंट किया गया था। तो आगे चलते हैं। आगे अपना अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में? तो ये कोई दो मास हैं और m1 m2 और बीच में r इनका डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर। तो फोर्स हमें ने पिछले चैप्टर में देखा था कि फोर्स इक्वल्स टू में मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स, और इस चैप्टर में हमने देखा कि फोर्स होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इस इधर एम में और इसको इक्वल रख देंगे, तो इधर से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m2 जो बड़ा जो मास होता है, जैसे अपना तो अर्थ है जो, वो होगा। तो इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m2 बाय आर स्क्वायर, जी m2 बाय आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो फोर्स हमारे पास आ गया जी m बाय आर स्क्वायर होता है। आगे तो ये एक्सेलरेशन आ गया जी m बाय आर स्क्वायर। फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इधर फोर्स आ जाएगा एम जी, मास इंटू इधर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी है। तो इधर से एक्सेलरेशन और ग्रेविटी इक्वल आ जाएंगे। इनको जब हम लोग इक्वल रखेंगे तो जो जी है उसकी वैल्यू जी m बाय आर स्क्वायर होगी। और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे अर्थ का मास पुट करके, तो जो अर्थ पे जो जी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। इसके बाद इसको हम जी मानते हैं, तो कुछ और प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स पे वो देखते हैं। तो मून पे होती है जी बाय 6 हो जाती है, 9.8 अपॉन 6। और मार्स पे 0.38 इंटू जी होता है, वीनस पे 0.9 इंटू जी, और जुपिटर पे 2.5 इंटू जी, और सन पे होता है 26 जी। सन पे बहुत ज़्यादा होती है ग्रेविटी, आप देख लीजिए। अगर जी को 10 मानेंगे तो 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं इस पे वेरिएशन कैसे आता है जी के अंदर, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट तो है नहीं, ये एक्सेलरेशन है तो वेरी करता रहता है। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन जी एट हाइट। हाइट जैसे ये रेडियस है आर और ये एच हाइट ऊपर है कोई आदमी, तो इस पे जी कितना होगा? तो जी एस जो जी सरफेस पे होता है वो तो हम पीछे देखा था जी एम बाई आर स्क्वायर, और इसमें जी एम आर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा जी एच। तो इसको पूरा निकालने के लिए जी एच आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर अपॉन में जी एस डिवाइड करेंगे तो जी एम कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर भी बाद में कट जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जी एच इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच आर का होल स्क्वायर। और इसके बाद इसको पूरा आगे थोड़ा डिवाइड करके, अगर एच आर से बहुत ज़्यादा छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो जो जी एच है उसको हम लोग रख लेंगे जी एस 1 माइनस 2h बाय आर स्क्वायर। इससे थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो आगे चलते हैं, अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर वेरिएशन इन जी एट डेप्थ। डेप्थ से क्या होगा? तो डेप्थ में जैसे आर इसकी वो है रेडियस, और डी डेप्थ के अंदर कोई है डी डिस्टेंस पे, तो इसमें जी डी हो जाएगी जी एम आर माइनस डी अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ इंटरेस्ट स्पेयर इसमें क्योंकि अंदर है तो उसके जो वॉल्यूम है वो भी माइनस करनी पड़ेगी हमें, तो इसको पूरा माइनस करेंगे 4 पाई आर माइनस डी वॉल क्यूब। इसके जो अंदर की वॉल्यूम है वो निकालेंगे इस बार हम बाहर की माइनस करके, तो माइनस 3m इंटू 4 पाई आर माइनस डी का वॉल क्यूब, और 4 पाई आर क्यूब अप इंटू 3। तो इधर से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एम कट जाएंगे, एम नहीं 3 कट जाएंगे, तो इधर जी डी आ जाएगा जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर।
आगे अगला फैक्टर देखते हैं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू नॉन स्पेरिकल नेचर। अर्थ हमें पता है इलेप्टिकल स्पेयर नहीं है, तो इससे जो इक्वेटर पे है आर के अंदर 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इससे ये आ जाता है जी एम अपॉन आर प्लस 21 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है, इधर पोल पे तो आर होता है और इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है 21 किलोमीटर, तो इससे भी कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन। तो इसके बाद आती है वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जो जी एट पोल है वैसे इसमें वो इक्वेटर से ज़्यादा होगी हमेशा, तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेट भी करता है हमें पता है, तो उससे भी वेरिएशन आता है। तो इससे आता है जी एस माइनस जो जी सरफेस पे 9.8 उसमें से माइनस आर तो जो रेडियस है और ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा जो अर्थ की स्पीड है वो, और ओमेगा अर्थ की स्पीड ये जो दे रखी 7.6 इंटू 10 की पावर -5 ये स्पीड है, और लैम्डा जो एंगल जितने एंगल से वो अब रोटेट हो चुका है वो। तो आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो कैपिटल जी होता है वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है और ये एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के कारण। जो स्मॉल जी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, जैसे हमने पीछे वेरिएशन देखा था, ये इक्वेटर पे अलग होता है, पोल पे अलग होता है, हाइट पे, डेप्थ पे, हर जगह डिपेंड करता है। और ये जो कैपिटल जी हर जगह सेम रहता है। जो ये स्मॉल जी है ये अर्थ के सेंटर पे ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आर ज़ीरो हो जाती है तो ये ज़ीरो हो जाता है। और जो ये कैपिटल जी है इसकी ये वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11। ये हर जगह सेम ही रहती है, चाहे पूरे यूनिवर्स में हम कहीं चले जाएं। आगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। मास किसी भी ऑब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर्टी है, और मास हमेशा हर जगह पे सेम रहता है। आगे आता वेट। वेट डिपेंड्स अपॉन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वेट इंक्रीज और डिक्रीज विद हायर और लोअर ग्रेविटी। जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट इंक्रीज और डिक्रीज विद हायर और लोअर ग्रेविटी। और मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी ज़ीरो। वेट कैन बी ज़ीरो इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन इट। अगर वेट हमें पता है mg होता है, तो वेट अगर g ज़ीरो हो जाएगी तो ये भी मास वेट ज़ीरो होता है, और वेट चेंज भी होता रहता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। मास कांस्टेंट रहता है। मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मास लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, और वेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है लोकेशन पे। मास इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ और अदर ग्रेविटी वेल। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और इसकी डायरेक्शन भी होती है। अर्थ पे हैं तो हम अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, और कुछ अगर और कहीं ग्रेविटी है तो उसके सेंटर की तरफ होगा। आगे मास यूजुअली इज़ मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। मास को मतलब हम ग्राम और किलोग्राम जो मास की यूनिट होती हैं उनमें वो करते हैं। और वेट ऑफन मेजर इन न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स। वेट तो फोर्स ही है एक, जो ग्रेविटी लगाती है, तो इसीलिए ये फोर्स की यूनिट में डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।